अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। जो हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा जो चैप्टर है क्लास 7th की साइंस का वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन क्लाइमेट्स जो है उसमें से है। हमने जो है कल पढ़ा था, डे आफ्टर यस्टरडे जो है हमने पढ़ा था क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस में जो हमने पढ़ा था पोलर रीजन के बारे में कि कैसे जो है वहाँ का पोलर बियर और पेंगुइन जो है उन्होंने कैसे उनको ऐसा बनाया गया हुआ है, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है कि वो इतने माइनस टेम्परेचर -37 डिग्री वहाँ होता है, उस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। आज जो है हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में, आज जो है हम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो एनिमल्स जो हैं वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को वहाँ पे वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लिया है टू सर्वाइव देमसेल्व्स। जो ट्रॉपिकल रीजन है ये जनरली जो है हॉट होता है, वहाँ पे बहुत गर्म होता है क्योंकि उसकी जो लोकेशन होती है वो इक्वेटर के आसपास होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला था पोलर की जो लोकेशंस होती है वो इक्वेटर से दूर होती है और सन की जो ज़्यादातर जो लाइट और हीट जो होती है वो इक्वेटर के आसपास होती है ना। तो इसलिए वो कोल्डेस्ट रीजन्स हैं और ये जो है हॉटेस्ट रीजन है क्योंकि ये इसकी लोकेशन जो है वो इक्वेटर के पास है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, जो कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स में, वो भी वहाँ उस टाइम भी वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है, तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जबकि समर्स में जो है कम से कम 40 डिग्री तक +40 डिग्री तक वहाँ पे जो है टेम्परेचर होता है और डेज और नाइट्स जो हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है थ्रू आउट द ईयर वो इक्वली होते हैं क्योंकि सन कि सेम टाइम सनराइज एंड सनसेट होता है, तो वहाँ के डेज एंड नाइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इम्पॉर्टेंट इसका जो है ट्रॉपिकल रीजन का जो इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट जो है वो फाउंड कहाँ कहाँ पे है, ये वेस्टर्न घाट्स में है, असम इन इंडिया में, फिर साउदर्न ईस्ट एशिया में है, सेंट्रल अमेरिका में है, सेंट्रल अफ्रीका में है। तो ये जो है यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिड भी है, नमी भी है बारिश की वजह से। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म्थ, क्योंकि वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है एज इट इज़ नियर टू द इक्वेटर और बारिश, दिस रीजन स्पोर्ट्स यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो मेजर ऑफ प्लांट्स जो है यहाँ पे जो हैं एनिमल्स जो हैं जो यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो है मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट, लिपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये एनिमल्स ज़्यादातर इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो अब ये कैसे रहते हैं वहाँ पे, इनमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इनको सपोर्ट्स करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो है सिंस द नंबर और लार्ज, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स जो है बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वहाँ पे रहते हैं। ये जो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ये हाईली स्टेबल है फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स। ये बहुत सारे वैरायटीज़ और बहुत सारे जानवरों को वहाँ पे हाईली सपोर्टिंग, वहाँ पे अच्छा टेम्परेचर होता है, अच्छा कंडीशंस होता है जहाँ पे एनिमल्स जो है रह सकते हैं, जानवर रह सकते हैं, वैरायटी बहुत सारे किस्म के जानवर वहाँ रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो है एरिया बहुत है, इसीलिए वहाँ पे कंपटीशन, खाने का कंपटीशन भी जो बढ़ जाता है, रहने की जगह के लिए भी जो है कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ बहुत सारे एनिमल्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है अब कौन सा एनिमल में क्या है, कैसे वो स्पोर्ट्स करता है, मैनी एनिमल्स आर अडॉप्ट टू लिविंग ऑन द ट्री। वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट में जो होते हैं ज़्यादातर जो एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं, ठीक है ना, दरख्तों पे रहते हैं। जैसे रेड आई फ्रॉग है, हैज़ डेवलप्ड, उसके जो पैड्स होते हैं, पाँव जो होते हैं वो एकदम स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ठीक है ना, चिपक जाते हैं, स्टिकी होते हैं, विच हेल्प तो उसको दरख्त पे चढ़ने की हेल्प मदद करते हैं जो वहीं पे रहती है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो ये फिगर में है, ये देखो आप,
है ना। देखो इसकी जो ये है कैसे वो स्टिकी एकदम से चिपक जाते हैं। ये रेड आई फ्रॉक है, इसमें एकदम लाल आंखों वाली फ्रॉक मगरमच्छ है, सॉरी मेंढक है। तो ये जो है यहाँ पे कैसे इसकी स्टिकी जो है, इसके पाँव हैं जो इसको हेल्प करते हैं ट्रीज़ में चढ़ने के लिए, और वहीं पे ये रहती है, ज़्यादातर ये वहीं पे रहती है। और जो है फिर है मंकीज़ हैं, वहाँ पे उनकी जो लंबी दुम है फॉर ग्रेस्पिंग, वो उनको उनको ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं, टहनियों को, और उनके जो हाथ और जो ये हैं पाँव हैं, और सच कि वो ईज़िली होल्ड कर सकते हैं उन ब्रांच को, उन टहनियों को, उन इनको। जैसे ये है मंकी, आप देख सकते हो कितनी लंबी दुम है इसकी, है ना। और इसके पाँव जो और हाथ जो हैं वो ऐसे बने हैं ताकि वो आराम से जो है इन टहनियों को, जो दरख्त की टहनियों के हैं, इनके ब्रांच जो हैं उनको पकड़ सकता है, उन पे रह सकता है, ठीक है। ताकि वो ग्रिप उसकी अच्छी बनी रहती है, ऐसे ही वो बने होते हैं। एज देर इज, क्योंकि वहाँ पे खाने का जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ पे जो है खाने पे इजली इंसान नहीं पहुँच सकता है। तो हर जो इंसान ये यहाँ पे जो है जानवर हैं वो अलग अलग तरीके का बनाया गया है। जैसे कि एक और है एग्जांपल है इसकी, जो है टुकैन है, बर्ड है टुकैन। वो टुकैन जो है उसकी बर्ड, जो उसकी जो बीक जो है, चोंच है, बहुत लंबी है, ताकि जो वो अगर वो जो उसको फ्रूट्स किसी टहनी से लेना होता है, अगर वो ये होती है वीक होती है, तो वो उसका जो वज़न से वो गिर सकती है, तो वो सिर्फ क्या करती है, उसकी चोंच जो है वहाँ तक पहुँचा सकती है, ठीक है ना। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है वो, देखो इसकी चोंच जो है, इसकी चोंच बड़ी बनाई हुई है। तो ये जो है अब दूर ही से वहाँ पे जो है फ्रूट तक ये पहुँच सकती है, फ्रूट वहाँ से ले सकती है अपने चोंच के सहारे। मैनी ट्रॉपिकल जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ट्रॉपिकल एनिमल्स, उनका जो सुनने का जो ये होता है, बहुत हल्की सी आवाज़ भी वो सुन लेते हैं, उनकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, उनकी स्किन बहुत है। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं उनकी स्किन ऐसी बनी होती है जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं माहौल है, जैसे अगर कोई ये है ग्रीन जो है, तो ग्रीन बर्ड्स वगैरह उनको कलर ही वैसा होता है, पता ही नहीं चलता है। ताकि कोई उनको शिकार करने आए या वो किसी का शिकार करे तो वो आराम से कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो है बिग कैट्स हैं, बिग कैट्स लाइक जैसे टाइगर है, लायंस हैं, उनका थिक मोटा स्किन होता है और सेंसिटिव एकदम। उनकी जो सुनने की जो शक्ति होती है ना, वो बिल्कुल ही क्या होती है, एकदम हल्की आवाज़ भी वो सुन लेते हैं, ठीक है ना। और उनका जो है ये क्या बोलते हैं उसको, उनका जो कलर जो होता है बिल्कुल वो जो अपने सराउंडिंग्स के जो है अकॉर्डिंग वो अपने आप को छुपा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ पे, और वो ऐसे ही वो अपना शिकार कर लेते हैं। फिर है लॉन्ग टेल मैक्यू है, ये जो है ये बेयर है, बेयर्ड एप है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसको जो है लाइन की तरह भी है, और जो है ऐप है, असल में ये एक बालू, ये सॉरी मंकी बंदर है। तो ये देखो इसको जो है लॉइन की तरह जो है, इसको क्या है वो इसका चेहरा है, ठीक है। तो ये भी जो है वहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स जो है असम में, वहाँ पे ये पाया जाता है। इट्स मोर, इसका जो सिल्वर वाइट जो है, इसका ये ऊपर से जो है मुंह है, जो इसका पूरा मुंह से लेके चिन तक जो है इसको ऐसे, ये अच्छा क्लाइंबर भी है, पेड़ों पे भी चढ़ सकता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। और ज़्यादातर जो है ये वहीं पे रहता है और वहीं के फ्रूट्स खाता है, सीड्स बीज वगैरह खाता है, या नए नए पत्ते निकले होते हैं वो, या नरम जो होती हैं टहनियाँ पेड़ों की, वो फ्लावर बर्ड्स ये सब खाता है ज़्यादातर ये जो अपना। और इंसेक्ट्स भी, जो पेड़ों के छिलके के अंदर जो होते हैं ना इंसेक्ट्स, उनको भी खाता है ज़्यादातर। जो ये है अपना टाइम कहाँ पे गुजारता है, पेड़ों पे ही गुजारता है। कभी कभी ये किसी टाइम जो है नीचे आता है, अदरवाइज मोस्टली जो है वहीं पे होता है। और फिर एक और एनिमल है वहाँ पे, वेल नोन एनिमल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो है एलिफेंट। एलिफेंट जो है उसका भी, उसने भी उसके भी अपने आप को ऐसा वो डाल गया होता है उसके रेन फॉरेस्ट जहाँ पे वैसा कंडीशन होता है। जैसे कि उसका ट्रंक है, ट्रंक मतलब सूंड जो होती है, वो यूज़ करता है सूंघने के लिए, ठीक है। उसका जो सेंस ऑफ स्मेलिंग जो है बहुत स्ट्रांग होता है, वो दूर ही से मुश्क ले लेता है अपना शिकार करने के लिए, या उसकी तरफ कोई आ रहा है तो वो दूर ही से मुश्क द ट्रंक, और वो ट्रंक को यूज़ करता है क्या,
खाना पकड़ने के लिए, खाना ट्रंक से उठाता है, सूंड से, और मुंह में डालता है, ठीक है ना। और जो है उसके जो हैं टस्क हैं, टस्क जो है ना ये साइड में, ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और, जैसे आपने सुना होगा। तो ये दिखाने वाले जो दांत हैं, बाहर जो टस्क हैं, ये इनसे ये क्या करता है, ये छिलका उतारता है, जो खाने के लायक ट्रीज का छिलका होता है या कुछ और चीज़, फूड जो होता है दूर होता है, उससे ये उसको खुरेदता है, उससे ये काटता है, टेयर करता है, काटता है उनको और खाता है, ठीक है, जो इसको पसंद आता है। और एलिफेंट को जो एक और जो है, इसका जो बड़े बड़े कान हैं, एक तो ये कान जो हैं इसको हेल्प करते हैं बिल्कुल हल्की सी आवाज़ सुनने में भी, और एक और काम करते हैं, इसको हवा देते हैं। गर्मियाँ होती है ना जब, ह्यूमिड टेम्परेचर गर्म, तो इसको फ़ैन का काम भी ये कान करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो आज जो हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया, कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।